बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर नाम के गांव में किशन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह रामलाल नाम के एक जमींदार के यहाँ काम किया करता था। रामलाल बहुत ही कंजूस सेठ था। किशन के दिन भर के काम के बाद किशन को खाने के लिए सिर्फ 4 रोटियां ही मिलती थी। बताओ, पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद सिर्फ 4 ही रोटियां मिली हैं। पता नहीं ऐसा कब तक लिखा है मेरे भाग्य में। इतना कहकर किशन हाथ धोने के लिए चला जाता है और इतने में एक कुत्ता आकर किशन की एक रोटी खा जाता है। अरे कुत्ते, ये तूने क्या किया? इतनी मेहनत से तो मुझे 4 रोटियां मिली थी और उनमें से तू एक खा गया। नाराज क्यों होते हो? मैंने तो सिर्फ वो ही खाया जो मेरे भाग्य में था। बड़ा आया भाग्य की बातें करने वाला। अच्छा तो ये बता, आगे मेरे भाग्य में क्या है? क्या जिंदगी भर 4 रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा? इसका जवाब तो तुम्हें काली पहाड़ी के पार जो बुद्ध बाबा रहते हैं सिर्फ वो ही दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वो ही हैं जो तुम्हें तुम्हारा भाग्य और भविष्य दोनों बता सकते हैं। ठीक है, फिर मैं कल ही काली पहाड़ी को पार कर बुद्ध बाबा से अपना भाग्य और भविष्य जानने जाऊंगा। और अगले दिन सुबह होते ही किशन काली पहाड़ी की तरफ चल देता है और पैदल चलते चलते उसे जंगल में ही शाम हो जाती है। किशन देखता है वहां जंगल के बीच में ही एक छोटा सा मकान है। अब तो बहुत रात हो चुकी है। आज रात मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। चलकर इस घर में पूछता हूँ, शायद कोई मुझे रात रुकने के लिए यहाँ जगह दे दे। मुझे आज जंगल में ही रात हो गई है। क्या आप मुझे एक रात रुकने के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम आज रात मेरे यहाँ रुक सकते हो। और अगले दिन, मुझे एक रात अपने घर में जगह देने के लिए शुक्रिया। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। मुझे काफ़ी दूर जाना है। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? मैं काली पहाड़ी पार बुद्ध महात्मा के पास अपने भाग्य और भविष्य के बारे में पूछने जा रहा हूं। बेटा, जब तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है मगर अब तक बोल नहीं पाती। इसका कोई उपाय हो तो बताएं। जी जी जरूर, मैं जरूर पूछूंगा। इतना कहकर किशन काली पहाड़ी की तरफ चल देता है और काफ़ी देर चलने के बाद काली पहाड़ी तक पहुंच ही जाता है और देखता है वहाँ एक जादूगर खड़ा है। हाँ भाई लड़के, अकेले अकेले इधर कहाँ जा रहा है? इस पहाड़ी को पार करने का इधर तो कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस पहाड़ी को पार कर महात्मा बुद्ध के पास अपना भाग्य जानने जाना है, क्योंकि वही हैं जो मुझे मेरा भाग्य और भविष्य दोनों बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पहाड़ पार तो करवा सकता हूँ, पर क्या तुम मेरा भी एक सवाल उनसे पूछोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या है आपका सवाल? उनसे पूछना, मैं यहाँ 1000 साल से भी ज़्यादा से तपस्या कर रहा हूँ, पर मुझे स्वर्ग का रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे स्वर्ग का रास्ता कब मिलेगा? ठीक है, मैं उनसे सवाल जरूर पूछूंगा। इतना कहकर जादूगर किशन को अपनी जादुई छड़ी पर बैठाता है और वहां से आराम से उसे पहाड़ी पार करवा देता है। पहाड़ी पार करने पर किशन महात्मा के घर की तरफ चल देता है। थोड़ा आगे चलने पर उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है। वह देखता है वहां एक आदमी अपनी नाव के साथ किनारे पर खड़ा है। क्या तुम मुझे इस नदी को पार करवा सकते हो? क्यों नहीं, मगर बदले में मुझे जो कुछ भी तुम्हारे पास है सारा पैसा मुझे देना पड़ेगा। मगर मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद बहुत गरीब हूं और मैं अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूं। तो ठीक है, मेरा सवाल भी उनसे पूछना कि मेरी बीवी और बच्चा मुझे छोड़कर चले गए हैं, वह वापस कब आएंगे? जी जरूर, आपका सवाल भी मैं जरूर पूछूंगा।
उसके बाद नाव वाला किशन को नदी पार करवा देता है और किशन पैदल चलता हुआ आखिर महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। प्रणाम महात्मा, मेरा नाम किशन है और मैं पालमपुर नामक गांव से आपसे मिलने आया हूं। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। बताओ किशन, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? मगर याद रहे कि मैं तुम्हारे सिर्फ 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। ये सुन के किशन मन ही मन सोचता है, अरे मेरे पास तो पहले से ही 3 सवाल हैं। अगर मैंने दूसरों के सवाल पूछ लिए तो मैं अपना सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। मेरा क्या है, मैं तो अपनी बची कुची जिंदगी जैसे तैसे काट ही लूंगा, पर जिन लोगों ने मेरी मदद यहाँ तक आने में की है और सालों से जवाब का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका सवाल जरूर पूछूंगा। इतना सोचकर किशन बूढ़े आदमी, जादूगर और नाव वाले के तीनों सवाल महात्मा से पूछ लेता है और उनके जवाब लेकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। काफ़ी दूर पैदल चलने पर वह आखिर नदी के किनारे पहुंच जाता है। आ गए तुम महात्मा जी से मेरा सवाल पूछकर कि मेरे बीवी बच्चे कब वापस आएंगे। हाँ, महात्मा जी ने कहा है जितना भी पैसा, सोना, हीरा जवाहरात तुमने ज़रूरतमंद लोगों से उनकी ज़रूरत के टाइम पर नदी पार करने के लिए लूटा है, वह सब पैसा गरीबों को दान कर दो, तुम्हारे घर वाले वापस आ जाएंगे। नाव वाला आज तक का सारा कमाया काला धन किशन को दे देता है और उसका परिवार सच में उसके पास लौट आता है। नाव वाले से सारा सोना लेकर किशन अपने घर की तरफ चल देता है। पहाड़ी पर पहुंचकर किशन को वो जादूगर मिलता है। आ गए तुम वापस? तुमने पूछा महात्मा जी से मेरा सवाल? क्या कहा महात्मा जी ने? जी, महात्मा जी ने कहा है कि तुम अपनी जादुई छड़ी के मोह के कारण स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोज पा रहे हो। जादुई छड़ी को त्याग दो, तुम्हें स्वर्ग का दरवाजा मिल जाएगा। जादूगर भी अपनी जादुई छड़ी किशन को दे देता है और सचमुच उसे स्वर्ग का दरवाजा मिल जाता है और वह स्वर्ग को चला जाता है। जादूगर से छड़ी लेने के बाद किशन भी अपने घर की तरफ चल देता है और चलता हुआ आखिर उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंच जाता है। आ गए तुम लौटकर? मेरा सवाल भी पूछा तुमने? क्या कहा महात्मा जी ने? मेरी बेटी कब बोलेगी? जी, महात्मा जी ने बोला है अपनी लड़की की शादी करवा दो, वह बोलने लग जाएगी। अरे वाह, मुझे तुमसे अमीर और जिसके पास जादूगर की जादुई छड़ी हो और इतना शक्तिशाली हो आदमी कहाँ मिलेगा? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? किशन समझ जाता है कि महात्मा जी ने बिना मांगे उसे सब कुछ दे दिया। किशन खुशी खुशी उस लड़की के साथ शादी कर लेता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।